नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक वो है स्पाउस वीज़ा के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 12वीं के बाद अपने स्पाउस को साथ को लेकर जाना चाहते हैं। वो कंट्री है फिनलैंड, और भी बहुत सारी कंट्री है जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, यूके है। बट इन कंट्रियों में स्पाउस को साथ में लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 12वीं पास है, अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, 6 बैंड है, 6.5 बैंड है, तो इन कंट्री में कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को हो रही है जो 12वीं पास है, क्योंकि 12वीं पास में स्पाउस को लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप एक साथ वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड एक यूरोपियन शेंगन कंट्री है जो कि टॉप क्लास कंट्री में से आती है, जिसे हम नॉर्डिक स्टेट कंट्री कहते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। इनकम सोर्स के बारे में बात की, जहाँ पे इनकम सोर्स के लिए बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इनकम सोर्स है या बिजनेस डिपार्टमेंट है, तो आप किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में अच्छे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में आप काम कर सकते हैं। तो स्टडी बेस में बात की जाए तो पहले जो स्टडी केस है वो जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट का एडमिशन आएगा, वीज़ा आएगा, तभी स्पाउस जा सकता है या बच्चे जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है। जितनी अच्छी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल होगी उतनी आपकी यहाँ पे फीस कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि बाकी कंट्री में क्या आता है, अगर स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये वो लेके चलिए, आपको जो बजट है 10 लाख से ऊपर निकल जाता है। 10 है, कहीं 15 है, कहीं 25 लाख है। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आप कम बजट के अंदर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री है फिनलैंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आपके नंबर अच्छे है, विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप भूल जाइए, आपको मिलने वाली नहीं है। एडमिशन आ जाए वही बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, एडमिशन भी नहीं आती है एडमिशन, पर ऐसी यूनिवर्सिटी से आती है जहाँ पे वीज़ा की शॉर्टेज नहीं रहती है। तो अगर आप 6 बैंड के साथ अप्लाई कर रहे हैं, 60% नंबर है, तो आप ये लेके चले। तो आप ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक आपकी फीस आ सकती है। अगर आप जितने ज़्यादा बैंड आप बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी और फीस कम होने के चांसेस है। और स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप में क्या होती है, आपका जो अकोमोडेशन है वो फ्री हो सकता है, और अकोमोडेशन के साथ जो फूड है वो भी आपका फ्री हो सकता है। अगर आप 7 बैंड के साथ अप्लाई कर रहे हैं, 85% नंबर हैं, तो वहाँ पे आप फ्री स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। तो फ्री स्टडी के लिए क्या होता है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, एक एग्जाम होता है जो मैथ के रिलेटेड होता है। अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्री स्टडी के लिए जा सकते हैं। उसमें आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड भी मिल सकता है। तो ये बातें बाद में है, पहले तो हम एडमिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने अभी तक आपको बता दिया है कंट्री के बारे में और फीस बजट के बारे में। तो फीस बजट के बारे में आपको पता लग ही गया है। वहाँ पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाली फीसेज हैं। जितनी मैंने फीसेज बताई सारी की, जहाँ पे 6 महीने की फीस जाती है। तो साल की फीस वाली भी यूनिवर्सिटी है, तो उसके में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। साल की फीस जल्दी कोई पे नहीं करता है। तो अप्लाई करने के लिए जहाँ पे आपके पास चाहिए 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट अगर आप स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ अप्लाई करें तो आपके हस्बैंड वाइफ पे नाम होना बहुत जरूरी है, तभी आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा दोनों एक साथ आ सकते हैं। अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको वीज़ा में दिक्कत हो सकती है। अगर आप बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। तो ये हो गए वो डॉक्यूमेंट। तो एडमिशन के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट और भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे LOR हो गया, SOP हो गया, रिज्यूम हो गया। नहीं बना सकते हैं, मेरी मदद भी ले सकते हैं। तो अगर आप वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा के लिए आपके साथ जो कुछ डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे अटेस्टेशन होनी चाहिए। तो वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आपका जो फंड है, फंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंड आपके यहाँ पे जेन्युइन होना चाहिए। 3 मंथ ओल्ड अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 9 लाख होने चाहिए। हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो 14 लाख रुपये होने चाहिए। बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपको 18 लाख रुपये फंड होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी उधार मांग लें, थोड़ा जेन्युइन तरीके से लगने चाहिए आपके फंड। 2-3 आपके ITR चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फंडों के बारे में इतना तंग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो वीज़ा है और एडमिशन है दोनों इंटरव्यू बेस पे आते हैं। अगर यहाँ पे एडमिशन के लिए इंटरव्यू और वीज़ा के लिए इंटरव्यू दोनों निकाल लेते हैं तो आपको वीज़ा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत उन्हीं को आती है जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, क्योंकि आर्ट्स को स्टूडेंट को इंटरव्यू देने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं समझ सकता हूँ कि आर्ट्स को स्टूडेंट कितनी ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। तो क्योंकि फिनलैंड का जो एजुकेशन लेवल है, आप वर्ल्ड में रैंक चेक करेंगे, वर्ल्ड में नंबर 1 का रैंक आता है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड नंबर में। अब ये देखेंगे, अभी लेटेस्ट जो है एजुकेशन का जो स्तर है वो फिनलैंड का सबसे ऊपर है। कनाडा, अमेरिका, UK ये बाद में आते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। प्रोसेसिंग टाइम में इसका कोई फिक्स नहीं है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जितने ज़्यादा आप स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करेंगे, उतना आपका प्रोसेस टाइम लंबा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी निकलना है, जल्दी में आपके बहुत सारे पैसे लग सकते हैं। स्कॉलरशिप पे आप दिमाग से निकाल दीजिए, कभी नहीं मिलने वाली है जल्दी में, क्योंकि इसमें क्या एडमिशन निकालना होता है। तो आप ये प्रोसेस टाइम लेके चलिए, कम से कम 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर आपका इंटेक निकल जाता है तो अगले इंटेक में अप्लाई करें तो 8 महीने का भी प्रोसेस हो सकता है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, आप स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करें, कम बजट में जाएं। हस्बैंड वाइफ बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं तो अपना बजट लेके चलिए। 4 लाख से लेकर 6 लाख तक आपका खर्चा आ जाता है। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो आप ये लेके चलिए, 5 लाख से लेकर 8 लाख तक खर्चा आ सकता है।
तो इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है अदर कंट्री में। फिनलैंड भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जाने से पहले आप कंट्री के बारे में रिसर्च कर लें तो आप खुद कहेंगे फिनलैंड सबसे बेटर कंट्री है। अगर आप और भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं यूके ही जाना है, स्वीडन जाना है, डेनमार्क जाना है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे आप कम बजट में जा सकते हैं। बस थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जितना आप थोड़ी रिसर्च करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि रिसर्च करने से क्या होता है आपको पता चलता है वहाँ पे आपका कितना खर्चा आने वाला है। मान लीजिए आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल खर्चा आता है 7 लाख से लेकर 9 लाख तक, पर जब हम किसी एजेंट के पास जाते हैं फिर खर्चा कितना आता है 15 से लेकर 20 लाख तक खर्चा। फंडों के दिखाने वो अलग, मतलब 25 लाख तक आपका बजट चला जाता है। एक्चुअल में जब चेक करते हैं तो ये तो 9 लाख का खर्चा है, बाकी पैसे कहाँ गए। तो जो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, जब भी किसी कंट्री में अप्लाई करें, चाहे यूरोप हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पहले आप थोड़ा रिसर्च करें कितना खर्चा आ रहा है, तब भी आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएं। मेरे पास जितने भी लोग बच्चे अप्लाई करवाते हैं या स्पाउस केस अप्लाई करवाते हैं, पहले वो रिसर्च करते हैं, जब मेरे से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तभी मेरे से अप्लाई करवाते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत आई, चाहे स्पाउस वीज़ा में हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के बारे में हो, चाहे यूके के बारे में हो, तो आप जब चाहे मेरे से आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं बार से बार, मेरा मीटिंग टाइम है, मिलने के लिए आपको पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तभी मैं एज ए टाइम पे मिल पाऊंगा। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, आप जब चाहे मर्जी आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट आपके पास आती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।